नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल लोटस ग्रुप ऑफिशियल में स्वागत है। मैं कक्षा 12वीं की पदभाग की करवक कविता लेकर के आया हूं, जो कि पहली कविता है। इसके लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। तो जायसी के बारे में, कवि के बारे में थोड़ा सा परिचय हो जाए, और चूँकि इसे ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला है। तो सबसे पहला सवाल आएगा कि क्या कहते हैं करवक कविता के जो आपके लेखक कौन है। तो आप फटाक से जवाब देंगे मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी। दूसरा कहेगा इस किस भक्ति धारा के थे? तो निर्गुण भक्ति धारा के। कैसे भक्ति धारा के? निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। और फिर पूछेगा कैसा मार्गी थे? तो आपको बताना पड़ेगा कैसा प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे। प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। फिर अगर आपसे सवाल कहा जाएगा कि इसका जन्म कब हुआ था, तो 1492। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, क्या कहेंगे 1492 के आसपास हुआ था। 1492 ईस्वी के आसपास हुआ था। और उत्तर प्रदेश कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के जायस में हुआ था। और जायस में होने के कारण इसका नाम क्या कह दिया हम लोग? जायसी के नाम से जान गए थे। जायस में होने के कारण इसको हम लोग क्या कहते थे? जायसी कह दिए थे। तो कहते हैं उनके पिता का नाम, उनके पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम था क्या? तो शेख, मतलब क्या? मलिक शेख ममरेज। मलिक शेख ममरेज। इसको किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिए मलिक राजे अशरफ के नाम से जाना जाता था। मलिक राजे अशरफ के नाम से जाना जाता था। तो कहते हैं जायसी जी क्या थे? जायसी जी क्या थे? तो कुरूप थे। कुरूप और काने थे, मतलब देखने में भी ठीक नहीं लगते थे, खराब, मतलब कि शक्ल भी बदरंग था। और साथ ही साथ काने थे, मतलब सीधी सी बात जाने की सही से दिखाई भी नहीं देता था। और सबसे बड़ी बात है कि क्या था, वो एक कान, मतलब बाएं जो कान थे सुनते भी नहीं थे, उससे कम सुनाई देता था। बाएं कान से कम सुनाई था। क्या हो गए? काने हो गए, साथ साथ में बहिरे भी हो गए, मतलब पूरी तरह से नहीं, फिर भी कम। उसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, बहुत सारी रचना है, जिसमें देखिए 21 रचना का उल्लेख मिलता है। जिसमें महत्वपूर्ण रचना की मैं अगर बात करूं तो कौन कौन सा? पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, कहरनामा है, चित्ररेखा है, कान्हावत है। इस प्रकार से बहुत सारी इनकी रचनाएं। अब बात आता है इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो याद रखिए 1548 ईस्वी के आसपास ये इनकी अपनी कितना 1548 के आसपास ये जीवन को समाप्त करके चल गए थे। तो आइए चैप्टर की व्याख्या शुरू करते हैं। पहला पंक्ति कहता, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई विमोह जय कवि सुनी। अर्थात कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि एक नैन होते भी जायसी क्या थे? गुणी हैं। क्या हैं? गुणी हैं, अर्थात गुणवान है। जो भी उसके काव्य को सुनता है, जो भी उसके काव्य को सुनता है, वो क्या हो जाता है? मोहित हो जाता है। क्या हो जाता है? मोहित हो जाता है। समझ जाइए कि क्या हो जाता है? मोहित हो जाता है। तो देखिए ये कहाँ से लिया गया ये कविता? तो याद रखिए ये मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत से लिया गया है। आपसे अगर ये सवाल पूछा जाए कि पद्मावत के रचयिता कौन है, पद्मावत के रचयिता अगर पूछेगा पद्मावत के रचयिता कौन है, तो आप क्या कहेंगे? कौन है रचयिता? तो याद रखिए मलिक मोहम्मद जायसी जी है। कौन है? जायसी जी ही है। कौन है? जायसी जी इसके रचयिता है। अब सवाल आता है मलिक मोहम्मद जायसी तो इसके रचयिता है ही है। तो आइए, तो आपको बातें समझ में आया। पहला पंक्ति का अर्थ सीधी बात था, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई विमोह जय कवि सुनी। तो कवि क्या कहते हैं? एक नैन होते भी जायसी क्या है? गुनी है, अर्थात गुणवान है, गुण से भरपूर है। जो भी उनके काव्य को सुनता है मोहित हो जाता है। दूसरा पंक्ति कहता है, चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक अकिन उजियारा, जग सुजा कई नैना हो, उबा सुख अस नक्तन माहो। तो कवि कहते हैं, क्या कवि कहते हैं
तो कवि कहते हैं उन्हें किन्हें, मलिक मोहम्मद जायसी जी को उन्हें क्या किया है, चंद्रमा की तरह इस धरती पर क्या उतारा गया है। लेकिन जिस तरह चंद्रमा में कमी है वैसे ही कमी किसमें है, कवि में भी कमी है। फिर भी चंद्रमा अपने देखते इस रात के समय में शीतल प्रकाश दुनिया को प्रकाशित करता है। ठीक उसी तरह से कौन करते हैं, अपने काव्य के प्रकाश से पूरी संसार को कौन, मलिक मोहम्मद जायसी जी क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं। तो जिस प्रकार अकेला शुक्र नक्षत्र के बीच उदित है, उसी प्रकार कवि ने भी क्या कहता है, कहते हैं कि अपनी एक आंख से इस दुनिया को भली भांति समझ लिया है, इनके बारे में जिक्र करती है। अगला पंक्ति कहता है, जौ लही अम्भी डाव न हुई, तौ लही सुगंध बसाई न हुई। तो कवि कहते हैं, क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि जब तक आम में नुकीली डाव मतलब मंजरी, देखते होंगे आम जब फूलता है तो देखिए मंजरी होता है, और जब मंजर आ जाता है तो आप देखते हैं कि सुगंध एकदम आम का अलग सा सुगंध आने लगता है, मतलब फूल का। तो उसी प्रकार से कहता है, जब तक नुकीली डाव मतलब मंजरी नहीं होती है तब तक उसमें कोई सुगंध नहीं होती है। कवि कहते हैं, क्या कहते हैं जरा सा सुनिए, कीन समुद्र पानी जो खारा, तो अति भव्य असुज अपारा। तो कवि कहते हैं कि जिसमें कवि क्या कहते हैं, समुद्र का पानी खारा है, क्या है, समुद्र की का पानी क्या है, खारा, इसीलिए वह क्या असुज और अपार है। अगर वो समुद्र का पानी खारा नहीं होता तो वो अपार नहीं होता। अर्थात कहने का मतलब जिसमें गुणवान होते हैं, जो जिसमें गुण होता है वो थोड़ी ही मात्रा में होता है, बाकी तो संसार में जो है जो बहुत सारे मात्रा में उसमें कोई गुण ही नहीं होता है। जौ समेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी आग आकाशा। कवि कहते हैं कि जब तक समेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया था, त्रिशूल जब तक उसमें न चलाया नहीं गया था, त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया था, तब तक वह क्या था, सोने के ऐसा हुआ नहीं। तब तक तो मात्र वो क्या था, पर्वत था, पत्थर था, लेकिन त्रिशूल से वो चलाया गया तो वो क्या हो गया, सोना हो गया, सोना हो गया। ठीक है। जौ लही घड़ी कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन करा। कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि जब घड़िया मतलब देखते हैं कि सुनार का दुकान में आप लोग देखते होंगे एक छोटी सी बर्तन होता है जिसमें सोना डाल करके उसको गलाया जाता है, गर्म किया जाता है तो वो गल जाता है। तो कहते हैं जब घड़िया मतलब सोने गलाने वाला पात्र में जब सोने को गलाया नहीं जाता तब तक वो कच्चा धातु सोना नहीं होता। अर्थात कोई भी व्यक्ति जब तक उसमें पकेगा नहीं, तपेगा नहीं, तब तक वो क्या है, पूर्ण नहीं होता है। अगर भगवान अगर आपको कोई भी कष्ट दे रहा है, अगर आपको तकलीफ दे रहा है तो समझिए कि आप भले ही खड़ा सोना बनने वाले हैं, आपको तपाया जा रहा है, आप बहुत ही श्रेष्ठ बनने वाले हैं। अगला पंक्ति कहता, एक नैन जस दर्पण और तही निर्मल भाऊ, सब रूपवंत गही मुख जवही कई चाऊ। तो कवि कहते हैं, कवि क्या कहते हैं, कहते हैं कि एक नैन होते हुए भी दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ भाव वाले हैं। कौन, कवि। एकमात्र एक ही नैन है, फिर भी एक ही आंख से क्या है, वो ऐसे दर्पण की तरह, आईना की तरह क्या है, निर्मल और स्वच्छ भाव वाले हैं। कोई भी मतलब इसी गुण के कारण, इसी गुण के वजह से देखिए इस संसार में गुणवान की सर्वत्र पूजा होती है। और ये गुणवान भी कौन है, तो ये गुणवान कौन हो गए, तो गुणवान हो गए कौन, मलिक मोहम्मद जायसी जी। तो कहते ये गुणवान है, और यही गुण के कारण बड़े बड़े रूपवान लोग अपने चरण पकड़कर उनके किनके, मलिक मोहम्मद जायसी चरण पकड़कर क्या करते हैं, कुछ पाने की इच्छा लिए उनके मुख की तरफ देखा जाता है। याद रखिए, संसार में हमेशा क्या, रूप की कभी भी पूजा नहीं होती है, गुण की पूजा होती है। इसीलिए आप सबको गुणवान बनने की आवश्यकता है। रूप तो ये दो पल की चीज़ें हैं। अगर वाकई में अगर गुण है, रूप तो आज है कल ढल जाएगी, लेकिन गुण हमेशा काम आएगी। अर्थात आप क्या, रूपवान नहीं, क्या बनिए, गुणवान बनिए, और अपने गुण से दुनिया को प्रकाशित कीजिए। बस आपको बस यही कहना चाहता हूँ।
थैंक यू। इस वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।